मस्जिद को तोड़ने का काम लगातार जारी है। स्थानीय लोग खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं। सरकारी जमीन पर किया गया है निर्माण। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रशासन का बुलडोजर आज अवैध इमारतों पर चला है, जिसमें मैरिज हॉल से लेकर कई और इमारतें और मस्जिद भी शामिल है। स्थानीय लोग खुद ही मस्जिद को तोड़ रहे हैं। सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया गया है। तो जिन लोगों को नोटिस प्राप्त हुआ है उसमें शर्त होती है या तो वो अवैध निर्माण खुद हटा ले, पर यदि प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी तो उस कार्रवाई का जो फीस है या जो शुल्क है वो भी लोगों से हर्जाने के तौर पे वसूला जाता है। तो ऐसे में जिन जिन जगह पर अवैध निर्माण हुआ था वहां पर मस्जिद जो बनी हुई थी, स्थानीय लोग खुद ही हथौड़े से उसे हटाते नजर आए। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम तेज हो गई है। हाल ही में धर्मपुरा मस्जिद विवाद के बाद अब राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने की कवायद जारी है। नोटिस जारी करने के बाद पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही जहां फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। तो संभल से एक और तस्वीर, अतिक्रमण पर किस तरह बुलडोजर प्रहार चल रहा है। संभल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी एक प्रशासन की जमीन है जिस पर जनता मैरिज हॉल बनाया गया था, एक जगह इबादतगाह भी बनाया गया था। उन सब पर आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है और वहां व्यवस्था शांति बनी रहे इसके लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। संभल के दशहरे के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत विजयदशमी उत्सव जारी है। सुबह से ही परिसर में गोरक्ष पीठ के पारंपरिक और अनुष्ठानिक आयोजन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ का नाथ पीठ के विशेष परिधान में विशिष्ट पूजन किया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी क्रम में वो मंदिर परिसर में सभी देव विग्रहों तक भी गए, उन सभी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र भी नजर आए, जिसमें नागफनी से लेकर शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा। मंदिरों के आसपास गैर हिंदू के प्रसाद बेचने पर उनकी पिटाई वाले बयान पर सांसद ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है? ये देश हमारा कहाँ जा रहा है? इस देश के अंदर बात होनी चाहिए थी कि एजुकेशन हमारी किस स्तर पर पहुँच रही है, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हमारे नागरिकों को शहर और देहात के अंदर मिल रही है। ये चीज़ होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से लोग जो हमारे नौजवान हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग, जो पूरे देश के नागरिक हमारे नौजवान भाई हैं, वो धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरी मिल पा रही है। इस चीज़ की चर्चा की जगह मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बरेली शहर में जुमे की नमाज के ठीक बाद भड़की हिंसा पर सियासत जारी है। आई लव मोहम्मद पोस्टर से विवाद शुरू हुआ और ये मामला अब एक सुनियोजित साजिश का रूप ले चुका है। ये 26 सितंबर की वो तस्वीर है जब बरेली की सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। एक खतरनाक साजिश की गई, जिसके बाद पुलिस का एक्शन अभी तक जारी है। पुलिस के नए जारी वीडियो से साफ हो गया मस्जिदों का सहारा लेकर कैसे हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया। शहर की फिजा को जहरीला बनाने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन पुलिस उस दिन भी सतर्क थी और आज भी सतर्क है।
रेंज में कुल 70 प्रतिमाएं हैं जो कि स्थापित की जाती हैं दुर्गा जी की। इसके अलावा करीब 160 पुतला दहन है और 160 के आसपास जो है ये रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। जो भी पुतला दहन होना है विजयादशमी के दिन, उस पुतला दहन वाले स्थलों को पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वहाँ 2 तारीख को जो पुतला दहन होगा उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि कितनी दूरी पे लोग बैठेंगे, उसके अंदर कितने पटाखे लगाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें देख ली गई हैं। निर्माण करने वालों और संबंधित जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बता दिया गया है। इधर बरेली में जाने की जिद पर अड़े विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। सियासी दलों के दिग्गजों को रोक दिया गया। इस कार्रवाई ने भी राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं बरेली में बवालियों पर हुए एक्शन में अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं और 10 FIR दर्ज है। इंटरनेट 2 दिन बंद रहा। धारा 144 लागू की गई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के दामाद और करीबी मोहसिन रजा के अवैध कब्जों पर मंगलवार को बुलडोजर चला। प्रेम नगर में अवैध गैराज ध्वस्त, नाले पर कब्जा हटाया गया और मोहसिन रजा की गिरफ्तारी भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर के हेडगेवार स्मृति भवन मैदान में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर मोहन भागवत ने आरएसएस के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत प्राचीन हिंदू राष्ट्र है, मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी है और भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है जो दुनिया को हिंदुओं ने दिया, दूसरे धर्म ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया, पल पल की जानकारी। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, हिंदुओं का बल और शील भारत के लिए जरूरी है। हिंदू समाज विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले ने बताया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है, इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर यूपी में भी कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रामनगरी अयोध्या और पीलीभीत की। अयोध्या में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भव्य पथ संचालन आयोजित किया। रामकथा पार्क से इसकी शुरुआत हुई और उसके लिए समरसता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। इसमें सर सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल हुए। उधर पीलीभीत में भी संघ कार्यकर्ताओं ने भव्य पथ संचालन किया और इस दौरान लोगों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा ही नहीं करता, समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल भी करता है। हमारे लिए शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, शस्त्र धर्म की स्थापना करने के साधन है। संकल्प के साथ साथ शक्ति भी यह आवश्यक है और वह शक्ति शस्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए हमारे यहाँ
शस्त्रों की पूजा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शस्त्रों का सम्मान करने का एक अर्थ अपने सैनिकों का सम्मान करना भी है जो उन्हें धारण करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आजमगढ़ में सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। सपा पार्टी ऑफिस के सामने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के फोटो के साथ लापता होने के पोस्टर ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। सांसद के साथ ही सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भी पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। डूगवा गांव के लोगों ने पोस्टर लगाया है। आपको बता दें, इससे पहले भी लालगंज के सपा सांसद दरोगा सरोज और निजामाबाद विधायक आलम बदी के लापता होने के पोस्टर्स लग चुके हैं। सांसद विधायक के लापता पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की और उनका हाल जाना। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को बंगलुरु के एक अस्पताल में पेसमेकर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पेसमेकर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी ने दोनों महान विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए कृतज्ञता प्रकट की। बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश का स्मरण करते हुए सीएम ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब स्वदेशी सिर्फ खादी तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में स्वदेशी अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैदे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, छिप से सिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है।
स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों महान व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संगम नगरी प्रयागराज में नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की गई देवी प्रतिमाओं की 9 दिनों तक विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना के बाद आज दशमी के मौके पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है और विदाई के इस मौके पर बंगाली समाज के सुहागिनों ने देवी मां की आरती उतारी और सिंदूर की होली भी खेली। बंगाली समाज में मां को चढ़े सिंदूर की होली खेलने की परंपरा है, जिसको सिंदूर खेला कहा जाता है। इसे सिंदूर खेला कहकर लोग पुकारते हैं। देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के मौके पर महिलाएं काफी भावुक हो उठी। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और उसके बाद विजयदशमी के दिन बाकी विदाई होती है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ये लूकरगंज में मौजूद है। लूकरगंज बारबारी में आप देख सकते हैं यहाँ पर मां की विदाई हो रही है और जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो सिंदूर खेला कर रही हैं, यानी कि ये उत्सव की तरह होता है। मां की विदाई का महिलाओं को दुख भी होता है, लेकिन फिर भी ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। महिलाएं यहाँ पर किस तरह से झूमती हैं, नाचती हैं, सिंदूर खेला करती हैं। बंगाली समाज में सिंदूर खेला की जो परंपरा है वो अद्भुत है और ये कामना की जाती है कि अगले बरस मां फिर आए और इसी उत्साह के साथ यहाँ पर मां को विदा किया जाता है। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो इसी तरह से सिंदूर खेला करती हैं। हम कुछ महिलाओं से बातचीत की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए कि आज जो है आप लोग सिंदूर खेला कर रही हैं, क्या परंपरा है इसकी? ये परंपरा है, हम लोग मां को वरण करते हैं, सिंदूर लगाते हैं और बाकी जो हम लोग हैं एक दूसरे को लगाते हैं और शुभकामनाएं अपने स्वास्थ्य का लिए कामना करते हैं। मां की विदाई के साथ हम लोग का सुख का भी आगमन करते हैं। बिल्कुल मैम, आज आप लोग सिंदूर खेला कर रही हैं, मां की विदाई हो रही है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या परंपरा है ये? हम लोग बेंगोली में मां को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जब बेटी मायके में आते हैं तब खुशी मनाया जाता है। उनको अब ससुराल जाने की वक्त है तो सिंदूर देके आलता प्राणी से मिठाई खिला के उनको भेजते हैं। खुशी में हम लोग की खुशी मनाते हैं कि मां खुश रहे, हमें आशीर्वाद दे, हम लोग भी अच्छी तरह से रहें, इसीलिए हम लोग सिंदूर खेलते हैं। सिंदूर खेला हुआ है, क्या कामना करती है माँ से इस दिन आप लोग? इस दिन हम यही कामना करते हैं कि माँ हम लोग को सबको आशीर्वाद दे कि हम लोग अच्छे से रहे, हेल्दी लाइफ रहे, हम सबकी खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ माँ विदा ले और अगले साल फिर आए हम सबके साथ, हम सबके बीच में रहने और हम सबको बहुत सारे ब्लेसिंग्स सबको देंगे। मैम एक तरह से विछोड़ का भी समय है, माँ से बिछुड़ना होता है तो दुख भी होता होगा? बहुत दुख हो रहा है। माँ के आशीर्वाद अपने साथ आए, हमको आशीर्वाद देते हैं। रावण के ससुराल मेरठ में विजयदशमी पर्व को लेकर खास तैयारी की गई। यहां 120 फीट के दशानन पुतले का दहन होगा। इसके अलावा 110 फीट के कुंभकर्ण और 100 फीट के मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। भैंसाली ग्राउंड पर रामलीला के हाईटेक मंचन और पुतलों के दहन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी अलग अलग जगहों पर होने वाले पुतला दहन का निरीक्षण कर रही है। फायर डिपार्टमेंट की टीम भी जगह जगह मुस्तैद है। के पर्व को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शाम को रावण का दहन होगा। देश के सबसे हाहाकारी रावण के पुतले में से एक 120 फीट के
रावण के पुतले का दहन मेरठ में होगा। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये हाहाकारी पुतला बनाया गया है। रावण का पुतला 120 फीट की हाइट का है, कुंभकर्ण का पुतला 110 फीट की हाइट का है और मेघनाथ का पुतला 100 फीट की हाइट का है। शायद ही इतने ऊंचा रावण का पुतला देश में और कहीं होगा। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिस की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और पुतलों का भी निरीक्षण कर रही है। प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँची है और पुतलों का निरीक्षण कर रही है। ये तस्वीर आप दिखाइए शुभम कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची हुई है और पुतले के भीतर झांक करके निर्देश दे रही है। वॉक करके दिखाइए आगे की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सीओ पहुँचे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर पुतलों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज शाम को मेरठ में कई स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और सबसे बड़े रावण का पुतला मेरठ के भैसाली मैदान में तैयार किया गया है। विजयदशमी के मौके पर नोएडा स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के काफी बड़े पुतले लगे हैं। रावण का पुतला 80 फीट, कुंभकर्ण का 75 फीट और मेघनाथ का पुतला 65 फीट का है। सुबह से लोग रावण के पुतले देखने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और लोगों ने कहा कि रावण के पुतले के दहन के साथ अहंकार और रावण के विचारों का दहन होता है। रावण दहन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। रामलीला ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ सबसे भव्य और दिव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है और साथ ही यहाँ पर अगर रावण के कद की बात करें तो वो भी नोएडा में सबसे ऊंचा रहता है। रावण का कद करीब 80 फीट के आसपास है। इसके अलावा कुंभकर्ण की बात करें तो वो 75 फीट है और मेघनाथ 65 फीट के हैं। रावण जलेगा, आज अहंकार भी जलेगा, साथ ही बुराई का हर निशान जलेगा और दहन सिर्फ पुतले का नहीं बल्कि बुरे विचारों का भी होता है। और आप देखेंगे यहाँ पर सुबह से ही रामलीला ग्राउंड में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं आसपास के और अपने बच्चों को यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पर्व मनाया जाता है उसका क्या मैसेज है, वो भी देने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु है। सुधांशु जी, जिस तरीके से अनंत काल से ये मनाया जा रहा है महापर्व और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब आप चूंकि अपने बच्चों के साथ आए हैं, कभी आप भी अपने पिताजी के साथ आए होंगे, तो कितना उत्साह रहता है और बच्चों को क्या कुछ सीख देते हैं यहाँ आकर? देखिए, पहले तो ये बहुत ही हम सबके लिए विशेष दिन है दशहरा और हर बच्चे के जीवन में बहुत ही खास स्थान रखता है, मायने रखता है, यादों में उनके हमेशा रहता है। तो मैं भी जब बच्चा होता था तो मैं भी आता था और मैं वो यादें इनको देना चाहता हूँ कि इनके अंदर भी वो यादें हैं जो हमारे संस्कार हैं। ये बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत है